राधे कृष्णा आप सभी को। खाटू श्याम जी की कथा के 2 पार्ट पूरे करने के बाद आज की वीडियो में मैं आपके लिए तीसरा और अंतिम पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि श्री कृष्ण से वरदान पाकर श्री श्याम के नाम के आगे खाटू कैसे जुड़ गया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे हमारा गोपाल सखी का परिवार और बड़ा होता रहे और हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर सीकर जिले के खाटू गांव में बना है। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के शीश को वरदान देकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया था। कलयुग प्रारंभ होने के कई साल बाद बर्बरीक का सिर जमीन में दफन खाटू गांव में मिला। अब ये शीश कैसे जमीन से निकाला गया और कैसे मंदिर का निर्माण हुआ, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान से जब गायें गुजरती थी तो उनमें से एक गाय रोज एक ही स्थान पर खड़ी हो जाती थी और उसके थनों से दूध अपने आप बहने लगता था। उस गाय का मालिक जब घर पर आकर गाय का दूध निकालता था तो वो गाय दूध ही नहीं देती थी। वो मालिक सोचता था कि पता नहीं कौन मेरी गाय का दूध रोजाना निकाल लेता है। ये सोचकर उसने एक दिन गाय का पीछा किया और जब उसने ये घटना अपनी आंखों से देखी तो वो हैरान रह गया। वो कुछ लोगों को साथ लेकर राजा के दरबार में गया और सारी घटना बताई। पहले तो राजा ने और सभा में बैठे इतने लोगों में से किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर जब राजा ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा तब उसने सिपाहियों से कहकर उस जगह की खुदाई शुरू करवाई। जब सिपाही उस जगह को खोद रहे थे तो वहां से आवाज आई, अरे धीरे धीरे खोदो, यहाँ मेरा शीश है। राजा ने वो खुदाई बीच में ही रुकवा दी। लेकिन उसी रात राजा को सपना आया कि राजा, अब समय आ गया है मेरे शीश के प्रकट होने का। मैं महाभारत काल में वीर बर्बरीक था। श्री कृष्ण ने मुझे कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। खुदाई करने पर तुम्हें मेरा शीश उसी स्थान से मिलेगा जहां तुमने खुदाई रोक दी है। राजा सुबह उठा और जब अपने सपने की बात को याद किया तो खुदाई फिर से शुरू करवा दी और उसी स्थान से शीश प्रकट हुआ। कुछ समय के लिए वो शीश एक ब्राह्मण को दिया गया और वहां मंदिर का निर्माण कराया गया। जिस स्थान से शीश प्राप्त हुआ था उस स्थान को श्याम कुंड कहा जाता है। कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में स्थापित किया गया। इस दिन को खाटू श्याम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि ये सारी घटना सीकर जिले के खाटू गांव की है, इसलिए खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। खाटू श्याम जी का डंका देश में ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है। देश के लगभग हर बड़े शहर में खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है। लोग पूरे जोश और विश्वास के साथ खाटू श्याम जी जाते हैं और बाबा उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। श्याम बाबा का नाम लेकर उनके नाम का प्रचार करके सभी लोगों के वारे न्यारे हुए हैं। अगर हो सके तो खाटू श्याम जी जरूर जाएं, या आपके आसपास ही खाटू श्याम जी का मंदिर हो तो वहां उनके दर्शन जरूर करें। हो सके तो निशान यात्रा में भाग लें। ये फागुन महोत्सव है, इसलिए खाटू श्याम जी के दर्शन का मौका अपने हाथ से जाने ना दें। आई होप आपको खाटू श्याम जी की कथा के ये तीनों पार्ट पसंद आए होंगे और खाटू श्याम जी के बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें। गोपाल सखी चैनल का लक्ष्य भगवान के नाम का प्रचार करना है, इसलिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।